नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके क्लास के जो सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं वो आ चुका है, ठीक है। और बहुत जल्द ही आपकी डेट शीट भी आ जाएगी, तो जल्दी से आप इस सैम्पल पेपर को देखेंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के सैम्पल पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और विषय रहेगा समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस रहेगा। टाइमिंग आपकी 2.5 घंटे की रहेगी बच्चों। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 60 नंबर के आएंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर होता क्या है कि एग्ज़ाम से पहले हम जो भी पेपर देने जाते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करके जाना होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा, पेपर आपके कई खंडों में होंगे, टोटल 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लास्ट में मैप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम समय को वेस्ट न करते हुए करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारे क्वेश्चन को हम सही प्रकार से कर सकेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतने जल्दी सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के आंसर हम करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि खंड क में जो है बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या कहा जा रहा है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। सही मिलान की पहचान करना है। तो पहले क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। तो पहले ही ऑप्शन में आपको सही मिल गया, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी यहीं पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड। दोनों कथन को आपको पढ़ना है, फिर सही विकल्प का चयन करना। देखिए, ये जो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन है, दोनों को पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कथन फर्स्ट है कि विश्व महासागर दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। 2 जून को विश्व महासागर दिवस नहीं मनाया जाता है। 2 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये जो है विश्व महासागर दिवस जो है 2 जून को नहीं मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हमने जो बताया है पर्यावरण, ये पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जो महासागर दिवस है ये कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ये विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। तो ये वाला आपका जो कथन है, जो ये वाला है पहला वाला, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है कि महासागर जो है मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही है, महासागर जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डी सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गलत मिलान की पहचान करना, यानी इनमें कोई एक गलत मिलान है उसकी पहचान करना है। तो मानचित्र का जो प्रकार है, राजनीतिक मानचित्र है, सही है। और ये भौतिक मानचित्र भी है, थीमेटिक मानचित्र भी है। तो इसमें मानचित्र का जो प्रकार है ग्लोब, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बताया है कि रूस में कितने जो है समय क्षेत्र हैं, आपको बताना है। ये विकल्प को आपको देखना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि रूस में जो है समय क्षेत्र कितने, यानी टाइम जोन कितने हैं, तो ऑप्शन डी यानी कि 11 है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 4 में। 5 क्वेश्चन को वहीं पे देख लेते हैं कि भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसे बहुत ही ईजिली तरीके से आप सभी लोग कर पाए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एशिया, ठीक है। क्वेश्चन 6 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिण गंगोत्री नामक होगा, ठीक है। नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अंटार्कटिका में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, क्लास 6 के, ठीक है। ये सैंपल पेपर कराए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखते हैं। 7 क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है? तो यहाँ पर की गई है वरुण की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है, वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है, यानी कितने वर्षों का जो है कालखंड शताब्दी कहलाता है। तो आप सभी जानते हैं कि 100 वर्षों को हम शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का पता लगाने के लिए क्या है, पंचांग का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर भूकंप का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 है यहाँ पर है कि जुआन जैंग किस देश से भारत आया था। तो ये जो आया था चीन से आया था। ऑप्शन सी सही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 यहाँ पर कि हलमा प्रथा का उद्देश्य था। देखिए हलमा प्रथा का क्या उद्देश्य था आपको ये बताना है। तो हलमा जो प्रथा है इसका उद्देश्य था कि वृक्षों को लगाना, ठीक है, यानी पेड़ों को लगाना। क्वेश्चन 12 फिर देखिए कथन दे दिया कि इसमें कौन से कथन सही हैं। दोनों कथनों को पढ़ना है, आपको बताना क्या सही है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की किताबों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आप परेशान न हो। ठीक है, पहला कथन कि आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है। क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत है कि गैर आर्थिक गतिविधियों से क्या हमें धन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों से धन प्राप्त होता है। गैर आर्थिक गतिविधियों में हम जो भी उत्पादन करते हैं वो अपने यूज के लिए करते हैं, तो उसमें क्या है धन प्राप्ति नहीं होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कथन ए सही और कथन 2 जो हो गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पर 13 है कि रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए, इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना। तो देखिए आप सभी को मालूम है कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों का पालन करवाना, न्यायपालिका क्या करती है जो कानूनों का उल्लंघन करता है उसको दंड देने का काम करती है। तो अब रमेश क्या है कहाँ पर जाएगा, जो कानून बनाता है उसी के पास तो जाएगा ना कानून को बनवाने के लिए। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विधायिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहले का 14 क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तीनों सेना का प्रमुख होता है। देखिए भारत में 3 सेनाएं जो है, थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। ठीक है, और तीनों सेना का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 है कि असंगत की पहचान करना, यानी कि जो गलत है उसे पहचान करना है, जो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए माता पिता है ये मेल खा रहा है, चाचा चाची है, दादा दादी है मेल खा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है समुदाय ये मेल नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर असंगत को ही पूछा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा हमने क्या खंड क के सारे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे ना सबको हमने कर लिया बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो अब आगे के जो क्वेश्चन है हम आगे के पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी थोड़ी सी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आगे के पार्ट को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से जितने भी हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट पार्ट को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है आपको क्या नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए वीडियो को जितना लाइक मिलेगा आगे के जो है पार्ट जल्दी करवा दिया जाएगा। यहाँ पर हमने जो आपके मैप है कंप्लीट कर लिया। ये जो मैप है ना आप देख रहे हैं इसको, ये सारे जो है इन सारों को मैप हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। आपको जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय।